हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जहां पे हम मल्टी थ्रेडिंग को डिटेल में कवर कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया एटॉमिसिटी के ऊपर। एटॉमिसिटी के रूल्स ना फॉलो करने से हमें किन किन दिक्कतों की सामना करना पड़ सकती है कंक्रीट प्रोग्रामिंग में, हमने वो देखा। जिसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट या सबसे खतरनाक बग जिसको बोलते हैं वो होता है रेस कंडीशन। ठीक है, उसे सॉल्व करने के लिए हम दो तीन सॉल्यूशंस का मैंने नाम लिया। ठीक है, आज उन्हीं पे बात करेंगे। उनमें से दो को आज हम कवर करेंगे और एक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है वोलाटाइल और एटॉमिक क्लासेस। ठीक है, सो वोलाटाइल हम पहले कवर करते हैं। वोलाटाइल किस पर्टिकुलर सिनेरियो को कवर करता है कंक्रीट प्रोग्रामिंग में, किस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए वो सॉल्यूशन देता है। तो ये मेनली सॉल्यूशन देता है विजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, सो विजिबिलिटी के ऊपर बात करने से पहले, वोलाटाइल या एटॉमिक क्लासेस के ऊपर बात करने से पहले हमें एक टर्म समझनी होगी, कैसे। कैसे क्या होती है? कैसे हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, कहीं भी हमें अगर फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए तो हम कैसे क्या यूज करते हैं। ठीक है, सो अगर हाई लेवल पे समझने का आप कोशिश करो तो ये आप अगर लेट से आप एक क्लाइंट हो, आपने गेट माई प्रोफाइल एपीआई कॉल की है, आपका एक बैकएंड सर्वर है और आपका एक डेटाबेस है, राइट। तो अभी क्या है कि आप ये एपीआई बार बार यूज कर रहे हो। ठीक है, तो बार बार हमें डेटाबेस कॉल्स करनी पड़ रही है, राइट। तो होता क्या है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं डेटाबेस कॉल ना करूं, जो पहली बार आपको जो मैंने रिस्पॉन्स भेजा वो मैं कहीं स्टोर कर लूं। ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम आप जब सेम एपीआई को कॉल करोगे तो मैं डेटाबेस से ना जाके मैं उस स्टोर से आपको रिस्पॉन्स भेज दूं। क्यों? क्योंकि ये इन मेमोरी स्टोर होती है, ये फास्ट होती है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस कॉल जनरली एक एचटीटीपी कॉल होती है, तो वो स्लो होती है एज कंपेयर टू इन मेमोरी कॉल्स। ओके, सो ये है हाई लेवल कैशे, जिसका वन ऑफ द यूज केस मैंने आपको बताया। ठीक है ना, विजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। विजिबिलिटी क्या होती है? जब एक थ्रेड और दूसरा थ्रेड, जब इस थ्रेड का वर्क दूसरा थ्रेड नहीं देख पाता एट अ रियल टाइम, देन हमें विजिबिलिटी की इशू होती है। अगर आप समझ लो ये दोनों थ्रेड सेम शेयर्ड डेटा पे काम कर रहे हैं, अगर ये दोनों थ्रेड सेम शेयर्ड डेटा पे काम कर रहे हैं और ए ने कुछ वर्क किया और वो बी को नहीं दिखा, उसके वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं, उसके वजह से ही रेस कंडीशंस क्रिएट होते हैं। तो उसी इशू को सॉल्व करता है वोलाटाइल, उसी विजिबिलिटी को सॉल्व करता है वोलाटाइल, जहां पे जो भी एक थ्रेड ने चेंजेस किया वो दूसरे थ्रेड को दिखनी चाहिए। वो जो इशू को सॉल्व करता है वो है वोलाटाइल। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं होता क्या है कि लेट से आपके पास एक फ्लैग है, इज कैंसल्ड, राइट। अभी क्या है कि आपके पास थ्रेड ए है, आपके पास थ्रेड बी है, राइट। लेट से ये कोर 1 में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कोर 2 में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, आपकी ये जो वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है वो रैम में पड़ी हुई है। ठीक है, अभी क्या है, थ्रेड ए ने इसको रीड किया तो थ्रेड ए को ये क्या वैल्यू मिली? फॉल्स। उसने उसको कैश कर लिया। थ्रेड ए ने देखा उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो क्यों ना मैं बार बार रैम के पास ना जाके मैं उस वैल्यू को कैश कर लेता हूं। ठीक है, सो लो लेवल पे यही होता है। सीपीयू फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए कैशे का यूज करते हैं, वो वैल्यूज को कैशे में रख लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं हो रहे हैं उसमें। ठीक है, सेम वे में बी भी उसे रख लिया। फाइन, नाउ ए ने चेंज करके इसे कर दिया ट्रू। ठीक, अब क्योंकि ये चेंजेस कैशे में हुई है एंड रैम में नहीं, जिसके वजह से बी को अभी भी ये फॉल्स दिख रही है, राइट। इसकी वजह से अभी भी बी को फॉल्स दिख रही है। देन आफ्टर सम टाइम ए इसको राइट बैक कर देगा रैम में। देन आफ्टर सम टाइम, या मे बी अगर कुछ वाइल लूप या फॉर लूप आप लिखे हो इस कंडीशन के ऊपर, जैसे आप बी में डाउनलोड कर रहे हो, थ्रेड ए क्या कर रहा है, डाउनलोड को कैंसिल करने का कंट्रोल थ्रेड ए के पास है एंड डाउनलोड
करने का कंट्रोल थ्रेड बी के पास है। थ्रेड ए को पता चल गया कि मेरे को कैंसिल करना है, बट क्योंकि रियल टाइम में वैल्यू अपडेट नहीं हुई, विजिबिलिटी की इश्यू है, थ्रेड बी कंटिन्यूअस वे में इसे डाउनलोड किए जा रहा है। और ये इन्फिनाइट भी हो सकता है क्योंकि वैल्यू को कैश कर लिया गया है, राइट, वैल्यू को कैश कर लिया गया है। नाउ वोलाटाइल इसको कैसे सॉल्व करता है? सेम वेरिएबल को अगर आप वोलाटाइल मार्क कर दोगे, उससे क्या चेंजेस होती हैं सीपीयू लेवल पे एग्जीक्यूशन में? उससे ये होती है, इनिशियली ये फॉल्स था, राइट, और इनिशियली ये भी फॉल्स था, राइट। अभी क्या होगा, लेट से ए ने ये देखा यूजर ने डाउनलोड कैंसिल कर दिया, तो इसने अपडेट कर दिया ट्रू, राइट। अब क्योंकि सीपीयू को पता है कि वो वोलाटाइल वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहा है, तो उसे पता है मेरे को कुछ चीजें करनी है, एक्स्ट्रा चीजें करनी है। वो क्या करेगा, इस वैल्यू को तुरंत रैम में राइट बैक करके उसे ट्रू कर देगा तुरंत। पहले थोड़े देर में होती थी, लेकिन क्योंकि वोलाटाइल कीवर्ड से अटैच्ड है ये वेरिएबल, तो सीपीयू तुरंत उसे फ्लश आउट कर देगा रैम में उस वैल्यू को। देन सेकंड क्या करेगा, वो सीपीयू लेवल पे, सीपीयू लेवल बोल लो या कोर लेवल पे बोल लो या ग्लोबल लेवल बोल लो, वो सीपीयू लेवल पे क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, ठीक है। एट अ वेरी हाई लेवल मैं बता रहा हूं, अगर आप वेरी लो लेवल जाओगे तो और भी चीजें लाइन में आती हैं, ठीक है, और भी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। तो एट अ वेरी हाई लेवल सीपीयू क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है और जितने भी सब्सिक्वेंट कोर्स हैं उनको ये बोलता है कि अगर आप इस डेटा के अराउंड काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इस डेटा के अराउंड काम कर रहे हो तो आप ये जान लो इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये जो वैल्यू कैश कर लिया था थ्रेड बी, उसको वो बोलेगा क्योंकि ये वैल्यू अब पुरानी हो चुकी है, गार्बेज हो चुकी है, तो वो अपने कैशे से एट अ वेरी हाई लेवल समझो कि वो डिलीट कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यू डिलीट हो गई, ये वाइल लूप में है, तो ये फिर से जब रीड करेगा तो उसे मिलेगी ट्रू, ठीक है। अब क्योंकि इसे मिल गई ट्रू, तो ये डाउनलोडिंग स्टॉप कर देगा। तो वोलाटाइल यही चीज को सॉल्व करता है। सो वोलाटाइल विजिबिलिटी की इशू सॉल्व करता है, उसके साथ साथ वो कैसे करता है वो बात करते हैं। कैसे लाइन इनवैलिडेट कर देता है वो सीपीयू लेवल पे सिग्नल भेज के कि जो भी इस वेरिएबल के ऊपर आप काम कर रहे हो वो पुरानी हो चुकी है, ठीक है। तो आप कैसे से ना लेके अपनी वैल्यू आप रैम से लो, नेक्स्ट रीड, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, करंट में कोई इफेक्ट नहीं होता करंट एग्जीक्यूशन में, ठीक, बट फ्यूचर एग्जीक्यूशन और फ्यूचर रीड में इसकी इफेक्ट पड़ती है, वो मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। देन रीऑर्डरिंग नहीं होने देता इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को अगर आप वोलाटाइल से मार्क कर दोगे तो वो रीऑर्डरिंग नहीं होने देता सीपीयू उस वेरिएबल के अराउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पता क्या है कि लेट्स से कि आपके पास कोई भी डेटा है, ठीक है, जिसपे थ्रेड ए और बी काम कर रहा है, तो सिनेरियो दो हैं, सिनेरियो वन सिनेरियो टू पे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेटा है, ए और बी काम कर रहा है, राइट। अभी क्या है, ये डेटा को ए ने रीड किया, ठीक है, सेम टाइम ये कुछ समय बाद इसके राइट होने से पहले, ए इस पे राइट करने से पहले बी ने भी रीड कर लिया। देन ये है हमारा स्टेप वन, ये हमारा स्टेप टू। देन ए ने इस पे राइट किया, स्टेप थ्री, ठीक है। देन बी ने राइट किया, स्टेप थ्री। ना अभी क्या होगा कि, और ये डेटा जो है ये वोलाटाइल है, मान लो अभी मैंने क्या बोला, क्योंकि वोलाटाइल है तो ये क्या बोलेगा, ए जो भी जब भी चेंज कर देगा तो वो क्या बोलेगा, अपने सब्सिक्वेंट कोर, मान लो एक ही अभी बी, बी कोर के बी थ्रेड को क्या बोलेगा, वो है ये डेटा का वैल्यू चेंज हो गया है, सो नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करो तो आप रैम से करो, ना कि अपने कैशे मेमोरी से, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी राइट होने से पहले उसने सेकंड स्टेप में ही रीड कर चुका है, तो करंट एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। सेम वे अगर आप यहां देखो कि डेटा है हमारा, थ्रेड ए ने इसे रीड किया, ठीक है, एंड थ्रेड
ए ने राइट भी कर दिया एंड आफ्टर दैट थ्रेड बी ने रीड किया, देन ये वोलाटाइल है मान लो आप, देन इसे हमेशा लेटेस्ट डेटा मिलेगी। ठीक है, इसे हमेशा लेटेस्ट डेटा मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसने बी के राइट होने के बाद डेटा रीड की। ठीक है, इसलिए वहां लूप में हम बार बार रीड कर रहे थे। तो एक बार जब राइट हो गया थ्रेड ए से, वैल्यू उसका इज कैंसल ट्रू हो गया, तो उसने सिग्नल भेज दिया। तो जब थ्रेड बी जब फिर से रीड किया तो वो कैसे से ना रीड करके वो रैम से रीड कर लिया। सो अब बस एक लाइन दिमाग में रखो, विजिबिलिटी का इश्यू सॉल्व तो हुआ, बट वो रीड आफ्टर राइट के बाद ही काम करेगा। ये चीज आप याद रखना। अगर वो राइट करने से पहले ही रीड कर लिया, देन उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। वंस अगर उस वोलेटाइल कीवर्ड में किसी थ्रेड ने राइट किया, फिर से वो उस वेरिएबल को किसी ने रीड किया, देन वो कैसे से रीड ना करके वो रैम से रीड करेगा। यही है वोलाटाइल। नाउ अब हम एटॉमिक क्लास के ऊपर बात करते हैं। वोलाटाइल ने हमने देखा कि विजिबिलिटी का इशू को वोलाटाइल ने सॉल्व किया। ठीक है, एटॉमिक क्लास क्या इशू सॉल्व करता है? सो एटॉमिक क्लास एक स्पेशल केस को सॉल्व करता है वोलाटाइल की, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। जो हमने अभी जस्ट बात किया, जो प्रॉब्लम वोलाटाइल में कि करंट एग्जीक्यूशन, या आप समझ लो रीड बिफोर राइट, जितने भी एग्जीक्यूशन उस वैल्यू के राइट होने से पहले ही रीड हो चुके हैं, उसमें वोलाटाइल कुछ नहीं कर सकता। वोलाटाइल हमेशा रीड आफ्टर राइट पे ही काम करता है। राइट होने के बाद अगर आप सब्सिक्वेंट रीड कर रहे हो तो उसमें आपको विजिबिलिटी की वो गारंटी देता है, लेटेस्ट वैल्यू की गारंटी देता है। देन यहां पे एक इशू हमें दिखा, तो ये इशू आ सकती है, बहुत कॉमन इशू है। देन इसको सॉल्व कौन करता है? इसको सॉल्व करता है एटॉमिक क्लास। तो वो क्या करता है उस पर हम बात करते हैं। एटॉमिक क्लास कुछ नहीं, वोलाटाइल के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। ठीक है, एटॉमिक क्लास ये एक खास तरह के एल्गोरिदम को यूज करता है, CAS, दैट मीन्स नॉट एल्गोरिदम लाइक हार्डवेयर लेवल इंस्ट्रक्शन की यूज करता है, कंपेयर एंड स्वैप। ये बेसिकली क्या करता है कि लेट से आपकी डेटा है, ठीक है, ए थ्रेड है, बी थ्रेड है, इसने रीड कर लिया डेटा, इसने भी रीड कर लिया डेटा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो रीड बिफोर राइट है, थ्रेड भी रीड बिफोर राइट है, तो यहाँ पे वोलाटाइल कुछ नहीं कर सकता। तो देन थ्रेड ए ने इसे राइट किया डेटा, ठीक, देन थ्रेड बी ने भी राइट किया डेटा। ठीक है, बट क्योंकि ये थ्रेड ए ने इससे पहले राइट किया है, इससे पहले थ्रेड बी से पहले, तो जब भी थ्रेड बी राइट करेगा उस टाइम पे CPU इसका यूज करेगा। कैसे करेगा? आपको उसके लिए इसका यूज करना पड़ेगा। सो एक एग्जांपल समझते हैं। ये क्या है कि एटॉमिक इंटीजर काउंट, थ्रेड ए है, थ्रेड बी है, इसने वैल्यू रीड किया 10, इसने वैल्यू रीड किया 10, इसने राइट बैक कर दिया 11, क्योंकि यहाँ पे ये कर रहा है काउंट प्लस प्लस। ओके, ये भी करेगा काउंट प्लस प्लस। गुड। अभी क्या है कि इसमें राइट बैक कर दिया 11, ठीक है, बट बी ऑलरेडी उस वैल्यू को रीड कर चुका है। ठीक है, तो बी भी इसमें वैल्यू को राइट करेगा 11, बट उससे पहले ये चीज पिक्चर में आएगी। बिहाइंड द सीन अगर आप देखोगे इस क्लास के अंदर जाके, तो वैल्यू स्वैप होने से पहले इसका यूज किया जाता है, हार्डवेयर लेवल स्वैपिंग का। उसमें क्या होता है कि इससे सीपीयू पूछता है कि ठीक है, आप वैल्यू चेंज करना चाहते हैं 11, बट आपने एग्जम्पशन क्या लिया था? इसने बोला मैंने 10 लिया था, उस पर मैंने 10 प्लस प्लस किया, और आपको 11 उस वैल्यू को राइट बैक करना सीपीयू को। बट सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू करंट वैल्यू रैम में जो है उसको चेक करेगा, क्योंकि थ्रेड ए ने इसे अपडेट कर दिया है। कैसे अपडेट कर दिया है? क्योंकि इसके बिहाइंड द सीन वोलाटाइल का हमने यूज किया है। ठीक है, अगर वोलाटाइल नहीं रहता तो ये कुछ देर में अपडेट होता। ठीक है, तो कुछ देर में अपडेट होता, तो वहां पे जब सीपीयू इस एल्गोरिदम को रन करता तो उसे मिलता है यहाँ 10, यहाँ मिलता 10, वो बोलता है हाँ ठीक है, आपने जो एजम्पशन लेके चला था वही रैम में वैल्यू है। इसीलिए ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि एटॉमिक क्लासेस में वोलाटाइल क्यों यूज किया जाता है? वोलाटाइल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो इंस्टेंट फ्लश आउट करता है वैल्यू को रैम में। तो
तो क्योंकि ये वोलाटाइल था, थ्रेड ए ने जब राइट किया तो ये वैल्यू इंस्टेंट रैम में चेंज होके हो गई 11। नाउ जब सीपीयू इसको रन करेगा थ्रेड बी का राइट से पहले, तो वो बोलेगा आपने लिया था 10 बट करंट वैल्यू है रैम की 11, सो यू नीड टू रीरन योर लॉजिक। सो वो क्या करेगा, इस थ्रेड बी को बोलेगा रीट्राई करने। तो जब थ्रेड बी रीट्राई करेगा तो क्योंकि ये वोलाटाइल है तो इसकी कैशे में 10 थी, ठीक है, इसकी कैशे में 10 थी। अब क्योंकि ये वोलाटाइल है तो ये इनवैलिडेट हो चुका है, तो जब ये फिर से रीड करेगा तो ये उठाएगा रैम से डेटा। रैम में क्या है 11, देन इस पे ये करेगा 11 प्लस प्लस, देन हमें वैल्यू क्या मिलेगी 12 एंड यहाँ पे ये अपडेट कर देगा 12। यही है ना हमारा करेक्ट एग्जाम्पशन और करेक्ट वैल्यू, 2 इंक्रीमेंट के बाद यही आनी चाहिए। सो हमने देखा वोलाटाइल एंड एटॉमिक के ऊपर। एटॉमिक क्लास भी अंडर द हुड वोलाटाइल का यूज करता है फॉर इंस्टेंट वैल्यू चेंज इन रैम, और सब्सिक्वेंट रीड में उसे हमेशा लेटेस्ट वैल्यू मिले। इसीलिए अब आपके पास ये डाउट होगा कि हम वोलाटाइल कब यूज करें, एटॉमिक क्लास कब यूज करें। सो बेसिकली जहां पे आपके मैथमेटिकल कंप्यूटेशन नहीं है, जहां पे डायरेक्ट असाइनमेंट हो, वहां पे आप वोलाटाइल का यूज कर सकते हो। लाइक वी टेकन एन एग्जांपल ना, इज कैंसल इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स। सो इन जगहों पे आप यूज कर सकते हो वोलाटाइल की, ठीक है। बट जहां पे आपका कंप्यूटेशन इन्वॉल्व हो, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो, जहां पे आपको उस वैल्यू की, उस वेरिएबल पे जिस पे आप काम करें उसके ओल्डर वैल्यू पे काम करना है, लाइक काउंट प्लस प्लस। यहाँ पे क्या होता है, ओल्डर वैल्यू लो, उसमें प्लस प्लस करो एंड देन न्यू वैल्यू उसमें असाइन करो। तो यहाँ पे ओल्डर वैल्यू पे काम किया आपने, मैथमेटिक्स पे काम किया। ये एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व है, वहां पे आप प्रीफर करो एटॉमिक क्लास का यूज करने, ठीक है। अभी क्या है, इसका जो प्रॉब्लम था इसने सॉल्व किया, ठीक है। अब इसका भी एक प्रॉब्लम है, अगर आपके पास दो एटॉमिक इंटीजर लेट्स से स्टूडेंट आईडी एंड सेम एटॉमिक इंटीजर एंड स्टूडेंट नेम, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, और लेट्स से आपके पास थ्रेड में लॉजिक है जहां पे आप इन दोनों वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं आपस में, या इन दोनों वेरिएबल्स पे राइट बैक कर रहे हो। अब आप ये बोलोगे कि ये वैल्यूज तो यूज कर रहे हैं एटॉमिक इंटीजर, तो ये थ्रेड सेफ है, बट नहीं, ठीक है। इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे ये थ्रेड सेफ है, बट क्योंकि इनवेरिएंट इन्वॉल्व है, ये दोनों आपस में, इनवेरिएंट मीन्स रिलेटेड डेटा है, तो इस पे जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे रिलेटिवली, देन वहां पे आपका थ्रेड सेफ्टी नहीं है। वहां पे इसको थ्रेड सेफ्टी देता है हमारा थर्ड सॉल्यूशन, जो कि है सिंक्रोनाइजेशन, जिसपे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। कूल। सो टुडे वी डिस्कस वोलाटाइल एंड एटॉमिक क्लास। वोलाटाइल विजिबिलिटी की इशू को सॉल्व करता है, एटॉमिक क्लास एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देता है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉन्फिडेंस देता है वोलाटाइल के ऊपर, ठीक है। हमने डिटेल में बात किया, सीपीयू लेवल पे बात किया, लो लेवल पे बात किया, देन हम इंट्यूशन जाने क्यों वोलाटाइल का यूज होता है एटॉमिक क्लास के अंदर, जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है आपके इंटरव्यूज में। ये सब डिटेल्स में आपसे इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। देन हमने सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर बात किया कि अगर कहीं पे इनवेरिएंट्स इन्वॉल्व है, दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, देन वहां पे आपको थर्ड सॉल्यूशन जो कि सिंक्रोनाइजेशन का यूज करना पड़ेगा फॉर अ थ्रेड सेफ्टी, ठीक है। सो जिसपे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।